देखो, हम लेफ्ट टू राइट चले या राइट टू लेफ्ट चले, जो फिगर आएगा एसएफडी बीएमडी का सेम आएगा। तो कल हम चले थे राइट टू लेफ्ट, आज चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। चेक कर रहे हैं कि एसएफडी का डायग्राम कैसा बनेगा और बीएमडी का। तो देखो, लेफ्ट टू राइट चलने पे अपवर्ड शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड शियर फोर्स क्या होगा, निगेटिव। जिसको दिक्कत आ रही है उसकी फिगर बना ले, प्लस माइनस। अपवर्ड ये इस तरह फिगर बनाए थे, जिसको दिक्कत आ रही है फिगर बना ले। एक ये दो फिगर बना हुआ है, तो हम कहाँ से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो जस्ट फोकस करो लेफ्ट फेस पे। लेफ्ट टू राइट चलना है तो बस फोकस करना है हमको इस फिगर के लेफ्ट फेस पे। लेफ्ट टू राइट चलना है तो लेफ्ट फेस पे ही केवल फोकस करना है। तो लेफ्ट फेस क्या है, इसका ये है, इस फिगर का ये फेस है। तो अपवर्ड शियर फोर्स क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अपवर्ड शियर फोर्स क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। और जब जब और डाउनवर्ड शियर फोर्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि इसके इस फिगर के लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड शियर फोर्स निगेटिव है। तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड शियर फोर्स निगेटिव होगा। तो याद रखना, ठीक। हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट मतलब केवल फोकस करेंगे लेफ्ट फेस पे, और जब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इस फिगर के राइट फेस पे केवल फोकस करेंगे। तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो देखो कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट ए पे। केवल एक सिंगल फोर्स लग रहा है, पी का। आर इक्वल टू पी आया था, अपवर्ड डायरेक्शन है, मोमेंट भी लग रहा। तो मोमेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो शेयर फोर्स में फोर्स को देखेंगे हम, मोमेंट को नहीं। तो हमारा फोर्स की डायरेक्शन क्या, अपवर्ड है। तो अपवर्ड शेयर फोर्स लेफ्ट राइट चलने पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेस लाइन से कितना ऊपर जाएगा, प्लस पी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पी। अब देखो, ए और बी के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा। ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा। तो सेम लोड क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और जैसे ही हम पॉइंट बी पे आए, देख रहे हैं कि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है पी का। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे डाउनवर्ड आगे क्या देखो, लेफ्ट टू राइट चलने में क्या, कल क्या लिखवाए थे देखो, कल क्या लिखवाए थे, लेफ्ट टू राइट चलने पे अपवर्ड शेयर फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड शेयर फोर्स नेगेटिव। ठीक है, बोलो। यस सर। है ना, क्लियर है। तो क्या आएगा देखो, इस फोर्स इस फिगर के हम लेफ्ट फेस को देख रहे हैं, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड शेयर फोर्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों फिगर के लेफ्ट फेस को देखेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। तो डाउनवर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट राइट चलने पे डाउनवर्ड शेयर फोर्स एक मिल गया पी का। तो पी आया, यानी कि ड्रॉप कितने का होगा, पी का। पी माइनस पी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हम आ गए बेस लाइन पे। तो यानी कि ये इस डायग्राम का ये एसएफडी डायग्राम बन गया इस बीम के लिए, एसएफडी। और ये क्या है, बेस लाइन है। तो ये बेस लाइन के ये फिगर ऊपर बन रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डायग्राम होगा, पॉजिटिव एसएफडी डायग्राम, ठीक। और जब तुम राइट टू लेफ्ट चले थे तब भी यही फिगर आया था, देखे होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो। ये पॉइंट है तुम्हारा, और ये पॉइंट भी है। हम लेफ्ट टू राइट चलना याद रखना। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेते हैं। लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है, ये फिगर बनाया था कल, याद होगा। हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इस फिगर, दोनों फिगर किस फेस को फोकस करेंगे, लेफ्ट वाले फेस को। इस फिगर का लेफ्ट फेस ये है, इस फिगर का लेफ्ट फेस ये है। तो इस फिगर के लेफ्ट फेस पे क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट चलने में बस ध्यान रखना है हमको कि क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव होगा। तो देखो, हम क्या किए, एक सेक्शन कट कर लिए यहाँ पे एक्स एक्स पर, और हम यहाँ से, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इसलिए जो डिस्टेंस होगी एक्स की, हम यहाँ से मेजर करेंगे। अब स्मॉल एक्स हो गया मान लो।
और जब हम राइट टू लेफ्ट चलते थे तो सेक्शन यहाँ से हम मेजर करते थे एक्स की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, तो हम निकालेंगे मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। कितना मोमेंट हो गया एट सेक्शन एक्स एक्स का, देखो। तो पी पी फोर्स लग रहा है अपवर्ड, और कितना डिस्टेंस लग रहा है यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस पे। तो P इंटू एक्स का एक क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, प्लस पी एक्स, ठीक। और साथ में क्या लग रहा है, एक ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा ना, ये डायरेक्शन P इंटू एल। देखो ये P इंटू एल का मोमेंट जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, P इंटू एल का। P इंटू एल का मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा, तो जो नेट मोमेंट इसके अपोजिट में लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा ना, है ना। P इंटू एल, देखो P इंटू एल Yes, का sir. ये क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है यहाँ पे। जैसे ये बीम है हमारी, ठीक। तो ये बीम जो है ये बीम है हमारी, पी है, लेंथ एल है। तो ये बीम जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब रहेगी, यहाँ मतलब फोर्स यहाँ पी लग रहा है, तो ये बीम हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब रहेगी जब ये पी इन ट्वेल्व का एक मोमेंट दे रहा है। ये पी फोर्स की वजह से पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज, तो हमारा ये सेम मैग्नीट्यूड का मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए नेट मोमेंट पॉइंट ए पे पी इन ट्वेल्व का, तभी ये दोनों कैंसिल होगा, ठीक है ना। तभी हमारी बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इसी तरह इसलिए हम क्या किए हैं, पी इन ट्वेल्व का जो मोमेंट लगाएं इसको रेजिस्टिंग मोमेंट बोला जाता है। तो पी इन ट्वेल्व लग रहा क्लॉक वाइज मोमेंट लग रहा पॉइंट ए के अबाउट, तो हमारा जो मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा पी इन ट्वेल्व का, तभी तो बीम में नेट मोमेंट जीरो होगा, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा पी इन ट्वेल्व, तो हम मोमेंट किस सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं, एक्स एक्स के अबाउट लेना। तो एक फोर्स पी की वजह से मोमेंट कितना आया, पी इंटू एक्स का आया क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिख दिया। और दूसरा चीज देखो, पॉइंट ए पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी लग रहा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी इंटू एल आ रहा। हम लिख रहे हैं मोमेंट इक्वेशन, मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो मोमेंट को काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे इसमें। तो मोमेंट की डायरेक्शन क्या, पी इंटू एल है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, निगेटिव, तो पी इंटू एल। अब देखो और कोई भी फोर्स या मोमेंट नहीं लग रहा है इस सेक्शन के थ्रू, एक्स डिस्टेंस पे जो सेक्शन है एक्स एक्स का, अब इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये मोमेंट इक्वेशन हो गई हमारी, मोमेंट इक्वेशन है एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट। तो हमको अब क्या करना है, पॉइंट ए पे मोमेंट निकालना है, टोटल मोमेंट कितना है पॉइंट ए। तो मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। जीरो क्यों पुट करेंगे, देखो इस सेक्शन को उठाओ, क्योंकि एक्स जो है डिस्टेंस वो हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए, तो एक्स को उठाओ और एक्स को उठा के पॉइंट ए पे रख दो। तो एक्स को उठा के जब हम पॉइंट ए पे रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तो एक्स की वैल्यू जीरो जो है इक्वेशन नंबर जो मोमेंट इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। एक्स की जीरो जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस पी इंटू एल। तो मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, पॉइंट माइनस पी इंटू एल, ठीक। अब हमको निकालना है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हमको निकालना है पॉइंट बी पे मोमेंट कितना होगा। तो देखो मोमेंट इक्वेशन कितनी है हमारी, माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस पी एल। तो मोमेंट निकालना है अगर पॉइंट बी पे हमको, तो क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू एल पुट करेंगे। अगर मोमेंट निकालना है एट पॉइंट बी पे, तो हम क्या करो, इस एक्स एक्स सेक्शन को उठाओ और पॉइंट बी पे जाके रख दो, एक्स एक्स सेक्शन को उठाओ और पॉइंट बी पे रख दो। तो एक्स एक्स सेक्शन को उठा के पॉइंट बी पे रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो, किसके बराबर हो जा रही है, एल के बराबर हो जा रही। तो एल के बराबर हो जा रही, तो यानी कि एक्स बराबर एल जो है तुम अपने मोमेंट इक्वेशन में पुट करो। तो एक्स बराबर एल जब मोमेंट इक्वेशन में पुट करोगे तो पी इंटू एल माइनस पी एल कितना आएगा, जीरो। तो मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आया, जीरो, ठीक। तो मोमेंट एट पॉइंट आया माइनस पी एल, और मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आया, जीरो आया। और मोमेंट इक्वेशन मेरी क्या है, ये वाली इक्वेशन मोमेंट इक्वेशन, ठीक। इसको याद रखना, पी एक्स माइनस पी एल क्या है, हमारी मोमेंट इक्वेशन है। अब इस मोमेंट इक्वेशन का वेरिएशन देखो कैसा है, वेरिएशन कैसा है, कोई बता पाएगा। लीनियर वेरिएशन है इसका, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, वन है, और पीएल तो कांस्टेंट लोड है ना, इसका मतलब ही नहीं है। तो मोमेंट जो वेरी कर रहा है एक्स के साथ, उसका वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, क्योंकि एक्स की पावर वन है, ठीक। अगर इसका स्लोप निकालना है इस मोमेंट का, तो मोमेंट का स्लोप क्या आएगा, देखो
इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, डीएम बाई डी एक्स निकाल लो। तो डीएम बाई डी एक्स निकालेंगे अगर हम, तो ये स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकल जाएगा, कितना आएगा, प्लस पी आएगा। ठीक है, स्लोप निकल जाएगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ए पे मोमेंट पता चल गया हमको और पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे कितना है मोमेंट, जीरो है, तो यानी कि जीरो यहाँ पे है, तुम्हारा बेस लाइन है। और पॉइंट ए पे मोमेंट कितना है तुम्हारी, माइनस पी एल है। ठीक, तो माइनस पी एल मतलब कितना नीचे जाएंगे बेस लाइन पे, कितना, ये कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका, पी इंटू एल होगा, माइनस पी एल है यहाँ से यहाँ तक का। अब ये पॉइंट बी को और ये इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे हम, तभी तो मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, चूंकि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का हमारा, तो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। और वेरिएशन कितना हो, कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि मोमेंट इक्वेशन हमारी क्या है, लीनियर है, यानी कि मोमेंट इज वेरिंग विद क्या, जो वेरी कर रही मोमेंट एक्स के साथ वो लीनियरली वेरी कर रही है, इसलिए जो स्ट्रेट लाइन हमारी आएगी एक्स पावर वन है। अब देखो ये जो बेस लाइन के नीचे हमारा बीएमडी डायग्राम है, इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं, क्योंकि हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख के बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया। अब देखो ये बेस लाइन के नीचे डायग्राम बनाया हम लोग, तो बेस लाइन के नीचे का डायग्राम जो होता है निगेटिव होता है, तो ये क्या हुआ, निगेटिव है डायग्राम, यानी कि निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है बीएमडी। और जब निगेटिव होता है बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग बोलते हैं हॉगिंग। सैगिंग पॉजिटिव होता है, हॉगिंग निगेटिव होता है, यानी कि एक डायग्राम क्या, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये तुम्हारा देख रहे हो, कल फिगर हम ड्रा किए थे, हम राइट टू लेफ्ट चले थे, आज फिगर ड्रा किए हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो फिगर देखना दोनों के केस में सेम बन रहा है। ठीक है, तो या तो तुम राइट टू लेफ्ट चलो या लेफ्ट टू राइट चलो, फिगर जो बनेगा सेम बनेगा। हम मगर देखेंगे कौन इजी पड़, कौन कन्वीनियंट है हमारे लिए। ठीक है, कौन कन्वीनियंट है, जिसमें जो इजी होगा उस साइड ही मूव करेंगे। तो हम तुमको बताए भी थे कि हम जनरली उस साइड से मूव करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लोड जो है कम लगते हैं। तो नंबर ऑफ लोड, जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, आर टू एल चल रहे थे, तो केवल एक सिंगल लोड लग रहा था, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं लग रहा था, देखो आर टू एल चलने पर। तो ये काफी आसान पड़ गया था लेने में। मगर जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक मोमेंट भी आ रहा है और एक फोर्स भी आ रहा है, दो चीज आ गए यहाँ पे, तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ किसी मोमेंट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, पी एक्स माइनस पी एल, वेरिएशन कितना था, लीनियर। और जब वेरिएशन लीनियर तब आया था जब पॉइंट लोड लग रहा था, पॉइंट लोड भी मतलब एक सिंगल लोड लग रहा था पी का ऊपर की तरफ। ये मोमेंट इक्वेशन तब आई जब एक सिंगल पॉइंट लोड लग रहा था, कोई यूडीएल यूडीएल नहीं लगाए थे बीम के ऊपर। तो हमको क्या पता चला कि जब पॉइंट लोड होता है तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे बनता है, लीनियर बनता है। इन नोट करके लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन। ड्यू टू पॉइंट लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो लीनियर बनेगा। ठीक है, ठीक, जैसे पूछ चार ऑप्शन दे देगा, पॉइंट लोड लिख देगा, यूडीएल लिख देगा और यूवीएल लिख देगा। पूछेगा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर, पैराबोलिक, ठीक, क्यूबिक। ठीक, तो अगर पॉइंट लोड होगा तो वेरिएशन कितना होगा, लीनियर होगा, और यूडीएल होगा तो कैसा वेरिएशन होगा हम बताएंगे आगे। ठीक ना, अभी पॉइंट लोड की कंडीशन याद रखो, वेरिएशन कितना है बेंडिंग मोमेंट का, लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है, सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। तो ठीक है अभी कर देंगे ऊपर।
बी सी डी ई, बी सी की डिस्टेंस क्या है एल, ए डी की एल और बी की एल। ये फिगर है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया है और ये बीम दी है, इसका एसएफडी बीम भी हमको ड्रा करनी है। एक बीम दिया है जिसका एसएफडी बीम भी हमको ड्रा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना है हमको रिएक्शन फाइंड कर लो इस बीम में। सबसे पहले का क्या काम है, ये पी है। सबसे पहले क्या काम करो, इस बीम में रिएक्शन फाइंड कर लो। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आया और वर्टिकल रिएक्शन कितना आया फाइंड करके बताओ इस बीम के लिए। क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन कितना आया वो बताओ। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऐसे लगेगा और वर्टिकल रिएक्शन आ रही है इस तरह लगेगा, ठीक। और एक मोमेंट लगेगा, मोमेंट को भी छोड़ दो, ठीक ना। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन केवल एक ही लग रहा है और यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स करोगे 0 आएगा, ठीक। और वर्टिकल रिएक्शन कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करोगे। तो देखो यहाँ पी लग रहा है, यहाँ पी लग रहा है, पी करके 2p हुआ, वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउन डाउन अपवर्ड है 2p और नीचे पी लग रहा था, दोनों पी क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, वर्टिकल फोर्स पी क्या आएगा, 0 आएगा। रिएक्शन एट पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन 0 आएगा। यानी कि रिएक्शन जो आया पॉइंट ए पे 0 आया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों। और मोमेंट कितना आएगा देखो, मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले नेट मोमेंट निकाल लो पॉइंट ए के अबाउट, पहले नेट मोमेंट निकालो पॉइंट ए के अबाउट इस फोर्स की वजह से। तो नेट मोमेंट निकालेंगे हम पॉइंट ए पे इन सभी फोर्स की वजह से, तो कितना आएगा देखो, 2p का फोर्स यहाँ लग रहा, मान लो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, ठीक ना। अभी हम सब वीएमडी डायग्राम नहीं ड्रा कर रहा है, सिंपल क्या कर रहा है, मोमेंट कैलकुलेट कर रहा है पॉइंट ए। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लिया है, तो ये एल है, एल 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 1 2 3 4 4l। और यहाँ कितना आएगा, -p + p 3l, ठीक, प्लस pl। और एक मोमेंट भी लग रहा, देखो यहाँ मोमेंट भी एक लग रहा, तो मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो चूंकि इसका डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे, +pl लिखेंगे। तो मोमेंट को नहीं भूलना है हमको जब मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो अब नेट मोमेंट देखो पॉइंट पे कितना आ रहा, -8pl और 3 4 5 5pl, यानी -3pl, ठीक है। यानी कि -3pl का मतलब डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, जो मोमेंट आ रहा है नेट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर नेट मोमेंट यहाँ पॉइंट ए पे इस बीम के लिए नेगेटिव मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा ना, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह इस बीम पे लग रहा मोमेंट, मतलब इस बीम पे एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ लग रहा तुम्हारा, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस करने के लिए एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, ठीक ना। तो इसलिए जो हमारा मोमेंट यहाँ लगाए एम का, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3pl आएगा, मगर ये क्लॉकवाइज लगेगा क्योंकि दोनों बैलेंस रहेगी बीम हमारी दोनों साइड, ठीक है। अब ये काम खत्म हो गया, मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हम ड्रा करेंगे बीएमडी डायग्राम, एसएफडी डायग्राम पहले। तो एसएफडी डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, इसको बेस लाइन बोला जाता है। बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो, या L2R या R2L चलो। तो हम चल रहे हैं R2L, राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हम अपने फिगर के किस फेस पे फोकस करना है, राइट फेस पे फोकस करना है। तो राइट फेस मतलब ये डायग्राम का तुम्हारा क्या है, राइट फेस, प्लस माइनस। राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो हम इस क्या करेंगे, केवल इस दोनों फिगर के राइट फेस पे फोकस करेंगे, यानी कि ये वाले। तो हम क्या देख रहे हैं, अपवर्ड शियर फोर्स नेगेटिव होगा और डाउनवर्ड शियर फोर्स जो यहाँ वाला है पॉजिटिव होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी सबको, ठीक ना। फिगर बनाओ, फिगर के राइट फेस पे केवल फोकस करो। तो राइट टू लेफ्ट चलने पे अपवर्ड शियर फोर्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और डाउनवर्ड शियर फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो अब ध्यान से, तो देखो जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं इस बीम में, तो ये एक 2p मैग्नीट्यूड केवल फोर्स से फोकस करेंगे हम लोग, मोमेंट पे नहीं। तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो 2p मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो क्या होगा, मोमेंट निगेटिव, क्या बेस आएंगे, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कि निगेटिव लेंगे। राइट टू लेफ्ट चलने पे अपवर्ड अपवर्ड शियर फोर्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम कितना निगेटिव जाएंगे, 2p, यहाँ -2p जाएंगे, ठीक। अब देखो ए बी सी डी ई मान लो इसको, और डी ई के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, तो सेम लोड कहाँ, यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक ठीक। इसको डी मान लो, पॉइंट डी है ये तुम्हारा, ये अब -2p यहाँ पे है। अब पॉइंट डी पे कितना है, डाउनवर्ड शियर फोर्स है। पॉइंट डी पे डाउनवर्ड शियर फोर्स है। डाउनवर्ड शियर फोर्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ -2p है और ये +p है, तो -2p प्लस p करोगे -p आएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, p आएगा, ठीक। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, p आएगा, -p, ठीक। p खाली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। p आएगा। अब देखो क्योंकि 2p यहाँ था और ये +p था, 2p -p करोगे कितना आएगा, -p आएगा, यहाँ पे आएगा डी पे। अब देखो डी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, तो सेम लोड क्या रहेगा, यहाँ से तक कंटिन्यू रहेगा, डी और सी के बीच में, डीसी कर दो, ठीक। सेम लोड कंटिन्यू रहेगा। अब देखो पॉइंट सी पे क्या लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है, मगर हम कौन सा डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, एसएफडी डायग्राम। तो इस मोमेंट का कोई इफेक्ट अपने डायग्राम में नहीं आएगा, क्योंकि हम शियर फोर्स को केवल देखेंगे, ना कि मोमेंट को। तो सी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम लोड क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक, पॉइंट बी तक, ठीक ठीक। अब जैसे ही हम पॉइंट बी पे आए, देख रहे हैं एक डाउनवर्ड शियर फोर्स लग रहा है +p का। तो डाउनवर्ड शियर फोर्स राइट टू लेफ्ट चलने पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, -p था, यहाँ से तक -p था, -p + p करोगे 0 आएगा, यानी कि हम कहाँ पे आ गए, अपने पॉइंट बी पे आ गए, पॉइंट बी पे आ गए, 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो बी और ए के बीच में कोई लोड लग रहा, कोई लोड नहीं लग रहा, तो छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आएगा, कौन साइड करेगा, क्योंकि बी और ए के बीच में कोई लोड ही नहीं लग रहा, 0 का। और देखो केवल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का कोई रोल नहीं होता है अपने एसएफडी डायग्राम ड्रा करने में, क्योंकि एसएफडी डायग्राम ड्रा करने के लिए केवल हम ट्रांसफर फोर्स को देखते हैं, केवल वर्टिकल फोर्स को देखते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल फोर्स को नहीं। क्योंकि शुरू में बताए थे शियर फोर्स की डिफिनेशन ही यही होती है कि शियर फोर्स जो होता है अल्जेब्रिक सम होता है ऑल द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर फोर्स। ट्रांसफर फोर्स का अल्जेब्रिक सम होता है शियर फोर्स। ट्रांसफर फोर्स क्या होते हैं, जो फोर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगते हैं, उस फोर्स को हम ट्रांसफर फोर्स कहते हैं। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का या फोर्स का कोई रोल नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे एसएफडी डायग्राम में, केवल हम वर्टिकल फोर्स को देखेंगे। तो ये तो 0 आया था, कोई वैसे भी दिक्कत नहीं थी, 0 आया था, आर भी 0 आया था, रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन भी 0 आया था, ठीक। ये बताओ यहाँ बी और एक में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, और मोमेंट एक लग रहा 3pl का, मोमेंट एक लग रहा 3pl का, मगर हम एसएफडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, तो मोमेंट का कोई रोल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एसएफडी डायग्राम, यहाँ पी तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एसएफडी डायग्राम बन गया, ठीक। एसएफडी डायग्राम बन गया, ठीक। ये इस बीम के लिए एसएफडी डायग्राम। अब बताओ यहाँ तक, अब एमडी डायग्राम ड्रा करना इस फिगर का। तो बीएमडी डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। जब भी हम बीएमडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो हमेशा सेक्शन लेंगे, जब भी बीएमडी डायग्राम ड्रा करेंगे, जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो हमेशा हम लोग सेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई टोटल कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और छोटे छोटे सेक्शन में देखेंगे कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीई पोर्शन के लिए हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग फॉर डीई, यानी कि डीई या ईडी कह दो। तो हम राइट टू लेफ्ट चलना, याद रखना बस, राइट टू लेफ्ट, एक डायरेक्शन पकड़ ली दूसरी में चलो। हम सेक्शन कट किए यहाँ पे एक्स एक्स का, ठीक। और क्योंकि हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए हम सेक्शन एक्स की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, राइट से मेजर करेंगे, स्मॉल एक्स हो गया। अब देखो हमको अब निकालना है मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स फॉर डीई के लिए, ये लिख लो फॉर डीई, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2p मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है
और डायरेक्शन और कितने डिस्टेंस लग रहा है, एक्स एक्स सेक्शन ले रहा है तो 2p इंटू एक्स हो जाएगा मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या आ रही, क्लॉक वाइज आ रही है, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज आ रही है। तो राइट टू लेफ्ट चलने पे एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देखोगे प्लस 2px होगा। जिसको दिक्कत आ रही है ये फिगर याद करें। पॉजिटिव नेगेटिव, हम चल रहे राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इस दोनों फिगर के राइट फेस पे फोकस करेंगे। राइट फेस ये, इसका राइट फेस ये। तो देखो राइट फेस में यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। राइट फेस पे दोनों आ रहा है, देखो अब राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो दोनों फिगर के राइट फेस पे फोकस करेंगे। डायग्राम फिगर बना लो, सब लिखो इक्वेशन। तो मोमेंट इक्वेशन हमारी 2px आई, क्योंकि ये 2px एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर डी के लिए मोमेंट इक्वेशन आई 2px, फॉर डी के लिए मोमेंट इक्वेशन आई 2px। अब देखो तो हमको निकालना है मोमेंट एट पॉइंट ई, डी के लिए निकालना है तो पॉइंट ई पे पहले निकालेंगे। तो बताओ पॉइंट ई पे एक्स की डिस्टेंस कितनी है, 0 है, क्योंकि एक्स एक्स सेक्शन को लो ई पे रख दो तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स की 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी सर। हाँ तो प्लस 2p इंटू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। और पॉइंट हमको अब निकालना है मोमेंट कितना, डी पे निकालना है, क्योंकि हम डी पोर्शन के लिए देखना है। तो पॉइंट डी पे निकालेंगे मोमेंट, तो कितना आएगा, सिंपल एक्स एक्स सेक्शन को लो और जाकर डी पे रख दो, तो डी पे रखोगे डिस्टेंस कितनी है, एल है, स्मॉल एल, कैपिटल एल। तो एक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, एल यहाँ पर, तो कितनी आएगी, 2pl आएगी, ठीक। तो मोमेंट एट पॉइंट डी कितना आया, 0 आया, और पॉइंट डी कितना आया, 2pl आया, ठीक। इसको याद रखो। अब क्या करो, इसको साइड में रफ पे करते, साइड में 2 कॉलम बनाना, तो दूसरे कॉलम में क्या करना, तुम लिखते चले जाना, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करते चले जाना, और साथ ही साथ क्या करना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रा करना। हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में इसके हॉरिजॉन्टल साथ में दोनों चीज कर रहे हैं। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये सी है तुम्हारा, ये डी है तुम्हारा, ये ई है, ठीक। तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साथ में ड्रा कर रहे हैं। पहले हम डी के लिए ड्रा कर रहे हैं क्योंकि डी के लिए भी लिया है, तो डी के लिए ड्रा करेंगे तो पॉइंट ई पे मोमेंट कितना है, 0 है, और पॉइंट डी पे मोमेंट कितना है, प्लस 2pl है। तो प्लस 2pl मतलब ऊपर जाएंगे हम, प्लस 2pl, ठीक। इसको हटा दो अभी, प्लस 2pl, ठीक। अब देखो इसका वेरिएशन कैसा है, बेंडिंग मोमेंट का लीनियर वेरिएशन है, क्योंकि मोमेंट इक्वेशन क्या रही, लीनियर है ना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या है, लीनियर है, 2 प्लस 2pl है, देखो एक्स पावर 1 है, लीनियर है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, लीनियरली स्ट्रेट लाइन होगी। और इसका स्लोप क्या आएगा, कोई बता पाएगा, स्लोप क्या आएगा इसका, देखो स्लोप आएगा इस फिगर का 2p आएगा, यानी कि प्लस 2p, ठीक। अब देखो डी के लिए काम खत्म हो गया, इसको रफ करके मिटा दो। हाँ तो लिखना है क्वेश्चन में, डी का काम खत्म, ठीक। अब लिखना है हमको, किसके लिए लिखना है, अब लिखना है सी डी के लिए, फॉर सी डी के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो सी डी के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लेंगे तो ध्यान दो, हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, बस यार इस चीज को ध्यान रखना। सीडी के लिए हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हम जो सेक्शन कट करेंगे सीडी पे कट करेंगे, ठीक। और एक्स की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा फ्री इंड से मेजर करेंगे, जहां से मेजर करना है शुरू से ही। तो फ्री इंड से हमारी एक्स की डिस्टेंस यहाँ तक हो गई, सीडी पोर्शन के लिए हम लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। और क्योंकि एक्स डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट चल रहा है, इसलिए एक्स को मेजर करेंगे राइट इंड से हमेशा। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे फॉर सीडी के लिए, तो देखो पहले यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कितना फोर्स या मोमेंट लग रहा। तो देखो एक 2p लग रहा, तो सेक्शन एक्स के अबाउट मोमेंट कितना आएगा, 2px आएगा। और चूंकि ये राइट टू लेफ्ट चलने पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे, कितना आएगा, प्लस 2px, ठीक। मोमेंट लेंगे सेक्शन एक्स के अबाउट, तो 2px आएगा। दूसरा फोर्स लग रहा p, दूसरा फोर्स क्या लग रहा, p लग रहा है, और p की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेते हैं, राइट टू लेफ्ट चलने पे निगेटिव। तो मगर ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक्स एक्स सेक्शन और डी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स माइनस एल होगी, ठीक।
बताओ x, अरे यार टोटल x है और l माइनस कर दोगे तो यहाँ डिस्टेंस कितनी बचेगी, x माइनस l। ठीक, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर लोगे, अभी शुरू है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस x है, l माइनस कर दोगे तो यहाँ से तक x माइनस l आ जाएगा। तो क्या बचेगी, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है x सेक्शन के अबाउट, तो क्या लेंगे, निगेटिव, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट, माइनस p इंटू x माइनस l। अब हमारी ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गई फॉर CD पोर्शन के लिए। किस पोर्शन के लिए, CD पोर्शन के लिए। CD पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, पॉइंट C पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। पॉइंट C पे निकालो बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट C पे निकालो बेंडिंग मोमेंट। तो पॉइंट C पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं पहले D पे निकाल लो, D है ना, पॉइंट D पे निकाल लो पहले। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D निकालो, कितना आएगा, देखो ध्यान देना यहाँ पे, पॉइंट D पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को उठा के पॉइंट D पे रख दो, एक्स एक्स को उठा के पॉइंट D पे रख दो। तो जब एक्स एक्स को उठा के पॉइंट D पे रखेंगे तो एक्स बराबर कितना मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक L मिल रही है, जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ एक्स यहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो होगा एक्स, क्योंकि हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो एक्स एक्स को उठा के पॉइंट D पे रखोगे तो एक्स बराबर यहाँ से आते डिस्टेंस कितनी, कैपिटल L है, तो एक्स बराबर L रखेंगे तो हम पॉइंट D पे पहुंच जाएंगे। तो 2PL आएगी माइनस पी एल माइनस एल, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हटा दो। यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कितना है, 2PL आया। अब हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकालना है तो क्या करना है, एक्स एक्स को उठाओ सेक्शन को, वो पॉइंट सी पे रख दो। तो पॉइंट सी पे जब एक्स एक्स सेक्शन को रखेंगे हम, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये एल है, और यहाँ सी डी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल 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 कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो हम एक्स बराबर कितना पुट करेंगे, 2L पुट करेंगे, तो कितना आएगा, 4PL हो जाएगा। और एक्स बराबर 12 पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस PL, तो कितना है, 3PL। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आया, 3PL आया। ठीक,